जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस पर। तो जिस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कर लिया अच्छी तरीक़ा से, अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट 4। तो प्रैक्टिस सेट 4 देखने से पहले मैं हर सेट के अंतर्गत मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ और वो क्वेश्चन रहता है 15 क्वेश्चन होने के बाद। तो चलिए, मैंने प्रैक्टिस सेट 3 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, क्या था, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बहुत लोगों ने जवाब दिया, बहुत लोगों का जवाब बहुत अच्छा आया, सही आया है ना। तो इसका सही जवाब चलिए अब हम बताते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का जो क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का जो सेशन है वह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी जितना भी एग्ज़ाम मुँह पर है आने वाला है, जो एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें जो करेंट अफेयर्स आएगा इसी सब सेशन से रहना है। जैसे आपने रेलवे एनटीपीसी CBT 1 क्वालिफाई कर लिया, CBT 2 का जो एग्ज़ाम आप देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ फायरमैन वगैरह साथ इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आज चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम सरकार ने है ना किस एथलीट को है ना DSP नियुक्त किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो असम सरकार है ना, असम सरकार ने अभी हाल ही में एक एथलीट को DSP नियुक्त किया है, जिसका सही नाम है हिमा दास, जो कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। नहीं जानते हैं, जान लीजिए। असम की जो हिमा दास है वो महिलाएं हैं और ये महिलाएं ढींग एक्सप्रेस के नाम से विख्यात है। तो असम सरकार ने यह एथलीट को DSP नियुक्त किया है, DSP के पदों पर जो है इसको नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे क्या है। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु, ध्यान दीजिएगा, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है। तो दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो अभी PM है वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का जो PM है वो है स्कॉट मॉरिसन, और यहीं पर पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो आप आंसर मारेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के अभी PM है स्कॉट मॉरिसन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय, जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिजिटल विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। तो डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, ये जो है किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो आप आंसर लगाएंगे केरल में। कहाँ लगाएंगे? केरल में। अब हम बात करते हैं कि केरल में एक नई योजना स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है एक स्कूल एक IAS योजना। तो एक स्कूल एक IAS योजना भी केरल में ही स्थापित किया जा रहा है। केरल का जो हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय, 1956 में स्थापित हुआ, जिसका जो है उच्च न्यायालय कहाँ है? तो एर्नाकुलम में है। तो क्वेश्चन आता है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप आंसर लगाएंगे एर्नाकुलम में है, और स्थापना कब हुआ? तो 1956 में हुआ। उसी प्रकार से आपका जो पहला ऑप्शन में दिया है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो है उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में हुआ, और इसका उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय देहरादून में नहीं, कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 1862 में कब हुआ था? 1862 में हुआ था, और इसका जो खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में पड़ता है। महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय का खंडपीठ है वो नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में पड़ता है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा अच्छी तरीक़ा से। क्लियर है। अब केरल का उच्च न्यायालय तो हमने बता ही दिया कि एर्नाकुलम में पड़ता है, बट कर्नाटका उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 में हुआ, और इसका जो है उच्च न्यायालय पड़ता है बेंगलोर में। कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द क्रिसमस पिग, कौन सा?
कौन सा पुस्तक है? द क्रिसमस पिग। पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। कौन है? जेके रोलिंग। तो याद रखिएगा, द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। क्लियर है। अमित चौधरी का एक बहुत अच्छा पुस्तक पूछता है जिसका नाम है ए न्यू वर्ल्ड, है ना। तो ए न्यू वर्ल्ड का जो सेशन है तो ये अमित चौधरी के नाम है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाता है। देखिए अब बाकी बात जो देख रहे हैं कि जेके रोलिंग ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द क्रिसमस पिग। कौन सा था? द क्रिसमस पिग। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे कि द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अस्का। कौन सा? अल अस्का मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अल अस्का मस्जिद स्थित है यरूशलेम में। यरूशलेम यानी जेरूशलेम ये इजराइल की राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल, है ना। कौन सा देश की राजधानी है? तो इजराइल का। तो याद रखिएगा, इजराइल देश की राजधानी है, इसका मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। मनीला फिलीपींस देश की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की मुद्रा का नाम है येन। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको क्यों बताया, इसके मुद्रा को क्यों बताया, उसके मुद्रा को क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसके मुद्रा का पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। टोक्यो की मुद्रा का नाम है येन, यानी टोक्यो जापान की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। न्यू शेकेल मुद्रा का नाम है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। जी हाँ, जैसे कि आपने एक टेबल माउंटेन नेशनल पार्क पर एक वीडियो भी बना करके मैंने छोड़ा था, आपने आशा करते देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देख लें, क्योंकि ये टेबल माउंटेन नेशनल पार्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में गिरेगा। तो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो आप आंसर लगाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होता है प्रिटोरिया और मुद्रा का नाम होता है रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका रैंड और दक्षिण अफ्रीका, कंफ्यूज नहीं करिएगा, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, ये एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश का नाम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महादेश के अंतर्गत एक देश है, उसकी राजधानी है प्रिटोरिया और मुद्रा का नाम है रैंड। और यही टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में रहने का वजह हुआ। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में अभी हाल ही में भीषण आग लग गई और आग लग जाने की वजह से जो है यह चर्चा में आया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में कौन चयनित हुए हैं? तो आप आंसर करेंगे सिद्धार्थ लॉन्गजॉम। कौन करेंगे? सिद्धार्थ लॉन्गजॉम। सिद्धार्थ लॉन्गजॉम को नाडा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सिद्धार्थ लॉन्गजॉम को नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 5। ध्यान दीजिएगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे कि 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2021 में जो मनाया गया उसका थीम था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो है इसका सही आंसर होगा, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम रहा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 8 और क्वेश्चन है समुद्री खरपतवार पार्क। जी हाँ, खरपतवार तो आप समझ रहे हैं कि जब आप फसल लगाते हैं तो फसल के साथ कुछ अन्य और भी प्लांट उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो पहला समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? समुद्री खरपतवार पार्क, तो आप आंसर लगाएंगे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है पोंगल, है ना, पोंगल, है ना, जबकि ओनम केरल का है लेकिन पोंगल तमिलनाडु का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो आप आंसर करेंगे कि तमिलनाडु में बनाने की योजना है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो 10 लाख का नोट जिसने जारी किया, देखिए, तो हाल ही में 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, जिसका सही नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। तो याद रखिएगा कौन सा नोट हम बात कर रहे हैं कि 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो आप आंसर लगाएंगे कि वेनेजुएला बना। क्लियर है। वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। एकदम अच्छा से याद रखिएगा। हाल ही में
कौन सा देश 10 लाख रुपये का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो आप आंसर करेंगे वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर और क्वेश्चन है इस प्रकार। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का। तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आप आंसर करेंगे रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे असम में है। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किससे है? तो असम से है। किससे है? तो असम से है। रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ से है? असम से है। यानी मोना एक लड़की का नाम है जो बहुत बिल्कुल आसान है, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली है। तो याद रखेंगे कि मोना लड़की का है, यानी फॉरेस्ट रिजर्व रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ है? तो असम का है। क्लियर है? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? देखिए, तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय जून 2021 की बात है, तो किस देश ने लिया है? तो याद रखिएगा, ओपन स्काई संधि से कौन हट सकता है? अरे हटेगा वही ना। मान लिया जाए परिवार में सारे लोग हैं, सारे लोगों में से कोई हट रहा है, इसका मतलब वो रूठा हुआ है, रूसा हुआ है, उसको उस शासन में उसमें दिक्कत आ रही है, कहीं परेशानी आ रही है, किसी प्रकार का मैटर है जिससे वो रूस गया। यानी ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय रूस ने लिया। किसने लिया? रूस ने लिया। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 12 और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने रामायण और महाभारत को, है ना, बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? अब आप सोचेंगे कि रामायण और महाभारत को तो इंडिया शामिल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। आपको पता होना चाहिए कि यह तेल निर्यातक में आता है, लेकिन इसको पीछे छोड़कर अभी अमेरिका तेल निर्यातक में दूसरे स्थान पर आ गया है। ध्यान दीजिएगा, किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो आप आंसर करेंगे सऊदी अरब। कौन सा आंसर करेंगे? सऊदी अरब। इजराइल का भी तुरंत क्वेश्चन हमने बताया कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, बांग्लादेश तो ढका है, ये है। बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? जी हाँ, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स जो है कौन सा जो है राज्य ने स्टार्ट किया है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तो लैब ऑन व्हील्स यानी बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है दिल्ली। कौन सा आंसर है? दिल्ली। कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो आप सही आंसर करेंगे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, तो सचिन तेंदुलकर आंसर नहीं हैगा। इसका सही आंसर होगा सुरेश रैना। कौन सा होगा? सुरेश रैना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? आंसर करेंगे सुरेश रैना। क्या? सुरेश रैना। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 15 और आज के सेशन का है लास्ट क्वेश्चन। कहता है दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप आंसर इसका करेंगे CBSE द्वारा, है ना। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप आंसर करेंगे CBSE यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पता होना चाहिए कि CBSE एक बोर्ड है जिसके अंतर्गत मैट्रिक वगैरह सब की परीक्षा जो देते हैं, बहुत लोग CBSE बोर्ड से, बहुत लोग बिहार बोर्ड से, बहुत लोग NCBT। देखिए ध्यान से, तो यानी दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप आंसर लगाएंगे CBSE। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। लास्ट में देखेंगे इसरो। ये 2 इसरो होता है, एक ESRO होता है, ESRO, एक होता है ISRO। ये दोनों में अंतर है कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसरो की यदि बात करें तो ये 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में पड़ता है। लेकिन ये जो इसरो है इसका मुख्यालय पेरिस में पड़ता है। ये इसका मुख्यालय पेरिस में पड़ता है ना इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 को। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल लिखने नहीं भूलेंगे। और यह क्वेश्चन है आपका कि भारत पहला डिजिटल बजट कब लाया। भारत ने पहला डिजिटल बजट कब लाया। पहले पेपर पर बजट होती थी, लेकिन इस बार पेपरलेस बजट यानी डिजिटल बजट लाया। तो डिजिटल बजट कब लाया भारत ने? 2021, 2020, 2019, 2018। तो आप सही आंसर कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको अगले सेशन यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, मिलेंगे फिर नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।